जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ओ अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं। उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी। धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश द्विवेदी। किसी रचनाकार की सफलता इस बात से तय होती है कि लोक जीवन में उसकी रचनाओं को कितना स्थान मिला। कवियों के विषय में कहा जाता है कि किसी की पंक्तियां मुहावरे की तरह, लोकोक्तियों की तरह आम आदमी की जुबान पर आ जाएं तो उस कवि का कवित्व सफल हो जाता है। 23 सितंबर 1908 यानी आज से लगभग 117 वर्ष पहले बिहार के सिमरिया गांव में एक शिशु का जन्म हुआ। परिजनों ने उसको प्यार से ननुआ पुकारना शुरू किया। ननुआ के माता पिता को शायद ही इस बात का अंदाजा रहा होगा कि भविष्य ने ननुआ का नाम कुछ और तय कर रखा था। ननुआ जब 8 साल का था तब पिता श्री रवि सिंह और 11 वर्ष का होते होते माता भी स्वर्ग से धार गईं। आर्थिक मुश्किलों से जूझते हुए ननुआ के परिवार ने तय किया कि सिर्फ ननुआ को ही पढ़ने भेजा जाए, अन्य 2 भाई पढ़ाई छोड़ दें। विद्यालय में दाखिला हुआ, नाम रखा गया रामधारी सिंह। अब आप समझ गए होंगे मैं चेतना के राष्ट्र कवि, चेतना के रस सिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा आगे बढ़े इससे पहले दिनकर जी की एक प्रसिद्ध कविता मैं आपको और सुनाता हूँ। नमन उन्हें मेरा शत बार। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार। नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया। शिशु विषंड मुख जर्जर काया, रण की ओर चरण धृण जिनके। मन के पीछे करुण पुकार, नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी। जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार। नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। दुखी स्वयं सबका दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर। जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट जिनका आहार। नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा। होते ना तुम कहीं तो कब का उलट गया होता संसार। नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। चरण धूलि दो शीस लगा लूं, चरण धूलि दो शीस लगा लूं। जीवन का बल तेज जगा लूं। मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार। नमन उन्हें मेरा शत बार, नमन उन्हें मेरा शत बार। आर्थिक संकटों से जूझते दिनकर ने पढ़ाई पूरी की। कुछ दिनों के बाद उन्हें नौकरी मिली। दिनकर की कविताओं की गूंज पूरे देश में फैलती रही। इसका असर उनकी सरकारी नौकरी पर भी हुआ। अंग्रेजों ने 4 साल में उनके 22 तबादले किए। सरकारी घुटन से प्रभावित होकर दिनकर ने एक दिन नौकरी छोड़ दी और आगे वो अपने जीवन का संघर्ष करते रहे। 1952 से 1964 लगभग 12 वर्ष दिनकर कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद रहे। 1962 में भारत की हुई हार से दुखी दिनकर नेहरू के ऊपर सदन में खूब बरसे। जबकि नेहरू और दिनकर की अच्छी मित्रता थी। उनकी किताब संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका नेहरू ने ही लिखी थी। कौन सी किताब और कौन सा पुरस्कार दिनकर को कब मिला और कब उन्होंने किताब लिखी,
ये सारा डाटा, ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट के तमाम माध्यमों पर मिल जाएगी। दिनकर जी के जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि लाल किले के कवि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू शिरकत करने पहुंचे तो सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया। बगल में खड़े दिनकर ने संभाला तो नेहरू ने कहा धन्यवाद। तुरंत दिनकर ने उत्तर दिया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है प्रधानमंत्री जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे संभालता है। कहते हैं कि युग पुरुषों का जन्म और अवसान दोनों असाधारण होता है। दिनकर जब जन्मे तो आर्थिक और सामाजिक संघर्ष में पले, लेकिन उनके अवसान का समय उनके जन्म के समय से भी ज़्यादा दुखदायी रहा। देश दिनकर को सिर्फ 1963 तक ही जानता है। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद दिनकर 1964 में भागलपुर यानी बिहार लौट आए और यहीं से उनकी लड़ाई अपने आप से शुरू हो गई। बिहार के भागलपुर लौटने के बाद दिनकर भीतर से बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताते थे। लोग उनसे मिलने आते, नई कविता सुनाने का आग्रह करते, लेकिन दिनकर ने लिखना बंद सा कर दिया था। 1967 में उनके बड़े बेटे राम सेवक सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यहीं से दिनकर लगभग अस्त हो चुके थे। कुछ आर्थिक संकट भी था, लेकिन उससे बड़ा संकट था खुद से जूझने का। अवसाद यहाँ तक आ पहुँचा कि 23 अप्रैल 1974 को तिरुपति पहुँचे दिनकर ने भगवान को कविता सुनाने के बदले पारिश्रमिक में मौत मांग ली। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, सब कुछ पाकर भी मनुष्य इतना खाली क्यों है। दिनकर की मांग भला ईश्वर भी कैसे टालता। दरअसल तिरुपति पहुंचकर उन्होंने भगवान वेंकटेश को रश्मि रथी से कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन सुनाया और पारिश्रमिक में लाल आंखें किए हुए मौत मांग ली। 24 अप्रैल 1974 की रात दिनकर के सीने में तेज दर्द उठा और दिनकर अस्त हो गया। मेरे जैसे ओछी बुद्धि वाला हर व्यक्ति यह सोचकर आज भी परेशान है कि पूरे विश्व में चेतना का पांचजन्य फूंकने वाला दिनकर खुद को कैसे प्रकाशित नहीं कर सका। मुझे एक शेर किसी का याद आ रहा है कि जो बांटता फिरता है दुनिया में उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। चलते चलते दिनकर की एक कविता जो शायद उन्होंने भीतर से लड़ते हुए ही लिखी होगी, वो आपको सुनाता हूँ। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआड़ी से आहत हो, मन कटुआड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिन सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वीडियो को धैर्यपूर्वक यहाँ तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। सादर नमस्कार।